गदगद गिरा रुरुदुहु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। ब्रजांगना जब अपने श्रीमद के कारण जो सन्मुख कृष्ण था उसको वो दिखाई देता बंद हो गया, फिर ब्रज की गोपियां कृष्ण का खोज करती है, रात में भटक रही है कि कहाँ है कहाँ है। ब्रज की गोपिकाओं तो मिल गया खोज के बाद। और कबीर साहब कहते हैं जिन खोजा तिन पाएगा, जो खोजेगा उसको मिलेगा। जीसस क्राइस्ट कहते हैं दरवाजा खटखटाओ खुलेगा। जो खोजे उसको मिलेगा। लेकिन हमारे एक साहित्यकार हरिंद्र भाई दवे कहते हैं कि माधव कहीं मिलता नहीं, फूल कहे भंवराने, भंवरो बात वहे गुंजनमा, माधव क्यांय नथी मधुबन। मैंने कई बार साहित्यिक सभा में भी कहा है कि मैंने अथ से इति तक यदि कोई नवल कथा पढ़ी है तो केवल माधव क्यांय नथी। बाकी कहीं कुछ प्रकरण पढ़ लिया, कुछ अवलोकन कर लिया, बाकी माधव क्यांय नथी। और इसके हर प्रसंग आदमी के आंखों के आंसू सूखने नहीं देता। माधव क्यांय। नारद जी बार बार चुक जाते हैं कृष्ण की खोज में। तो हाँ वहां गया और नारद दौड़ कर जाते हैं तो बोले नहीं निकल गया। वहां गया तो बोले वहीं से निकल गया। पूरी जिंदगी नारद दौड़े। ये एक सर्जक की अपनी मनोभावना है। आखिर में प्रभास क्षेत्र तक गए नारद और खबर मिली कि अभी अभी जरा नाम के एक बधिक ने तीर मारा और जगत का परम सत्य, जगत का परम प्रेम, जगत की परम करुणा इस धरा को छोड़कर चली गई। हरिंद्रबाई ने उस पर, ये तो पूरी किताब है, मैंने हरिंद्रभाई दवे की उपस्थिति में भी उसे अवार्ड जब देने की बात आती थी, मैं साक्षी रहता था, तब भी मैंने कहा कि मैंने आपकी एकमात्र किताब पूरी पढ़ी है। और उसने मुझे बहुत रुलाया। माधव क्या है, हम चुके जा रहे हैं, हम चुके जा रहे हैं। आत्मा आवे आवे पाछो युद्ध है, हाथ में आए चटक जाए। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, छटक जाएगी। कभी गोप के बाने, कभी गोपीजन के बाने, कभी गायों के बाने, कभी बछड़े के बाने, कभी साधु संतों के परित्राण के बाने, कभी धर्म संस्थापना के बाने, कभी आसुरी वृत्ति को निवारण, छटक जाता है। बड़ा नटखट जो है। तो हरिंद्र भाई ने की एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध रचना है, कहते हैं कि फूल भंवरे को पूछता है तूने माधव को देखा है। हम तो गरीब फूल एक जगह रहते हैं, कहीं जा तो नहीं पाते। हमारी फॉर्म, हमारी महक जा सकती है, लेकिन हम तो एक जगह रहते हैं, थोड़ा हिलते हैं, बाकी गति नहीं कर सकते। तो उड़ता है, पंख वाला है। हमारे पर कई बार तू बैठता है, फिर तो जरा बताना
कृष्ण कहाँ है? और भंवरा भी बेचारे, उनके पास आंसू की व्यवस्था नहीं है। कहते हैं भंवरा रो नहीं पाता, बड़ा संशोधन का विषय है। भंवरे के पास केवल गुनगुनाहट, गुनगुनाहट ही उसकी पीड़ा की अभिव्यक्ति है, गुनगुनाहट ही उसकी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है। फूल पूछता है कृष्ण कहाँ है, तो भंवरा वात कहते गुनगुनाहट में, मानो यही पीड़ा व्यक्त करता है गुनगुनाहट की। क्यों? कि फूल पूरी दुनिया को ये लगता है कि हम रस चूसने के लिए हम व्यभिचारी हैं। हम हर फूल पर जाते, हमारे भंवर पर एक दोष लगा है कि घूमता रहता है नर भ्रमर नर भंवर। लेकिन फूल तो मुझे पूछ रहा है कृष्ण का, मैं तुम्हें नहीं, एक फूल से दूसरे पर, इसलिए ये रस रासेश्वर के रस को पीने के लिए घूमता हूं कि तुझ में से मेरा रसिक मिल जाए, इसमें से मेरा मुझे रस, जो श्रुति में बोल गया रसो वैसा। मैं विषयी नहीं हूं कि तुझे चूसूं, मैं कृष्ण को देखने की, लेकिन कहीं मिलता नहीं। हमारा वात वहे गुण जन्मा, और भटकने वालों को, गोपी जनों को, सबको मानो संदेश दे। इसलिए तो भागवत जी में एक भ्रमर गीत आया, उलाहना देते हुए भंवरे को प्रतीक बनाकर गोपी जन उद्धव से बात करती है। माधव क्याय नथी मधुवन, माधव क्याय, यद्यपि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छ, यद्यपि कहते हैं कि वृंदावन को छोड़कर भगवान कृष्ण एक डगर भी कहीं गए नहीं, ये भी इतना ही सत्य है। खोजी हो तो पल में पाऊं, मैं तो हूं विश्वास में, कबीर कहते हैं मैं इधर नहीं इधर, मैं तो साधक के विश्वास में बैठा। तो फूल कहे भंवरा ने भंवरो वात वहे अपनी अपनी पुरानी स्मृतियां प्रकृति गा रही है नरेंद्र दवे की पंक्तियों में। जिस कदम की शाखा पर, आज मुझे थोड़ा कृष्ण गायन करने दो, राम थोड़ा आराम करे, क्योंकि आखिर हम कृष्ण उपासक हैं। हम निम्बार्की की उपासना धारा तो कृष्ण की है, इसलिए हमारी परंपरा का तिलक भी वैष्णव का रहा है। गोपी चंदन के तिलक मेरे दादा करते थे। द्वारका के, बेट द्वारका और नागेश्वर महादेव के आगे जाओ, वहां गोपी तालाब है, जहां कहते हैं गोपी जन समा गए हैं, और उसकी मिट्टी का जो चंदन है वो हम वैष्णव उसका तिलक करते हैं। मैं तो अब चंदन का वो करता हूँ, लेकिन हमारी चंदन की जो गोटी बनती है उसमें 25% गोपी चंदन की मिट्टी होती है, मूल तत्व। रमण रेती की रेती बहुत मासूम है, व्रजरज की क्या कहूं। यद्यपि मोम्बासा की रेती भी बहुत सॉफ्ट है,
लेकिन सॉफ्ट से सॉफ्ट यदि रज आपको चाहिए तो आओ द्वारका, गोपी तालाब और गोपी चंदन की जो मिट्टी है, केवल लेकर के उसका थोड़ा हाथ में थोड़ा जल लेकर तुम्हारी नसों में घुस जाएंगे, तुम्हारी रेखाओं में ये डूब जाएगा। तो प्रकृति के प्रत्येक तत्व कृष्ण को खोज रहे, और खोजने जैसा एक ही तत्व है वो कृष्ण तत्व। बाकी क्या खोजा हमने? प्रतिष्ठा पाई 2 कौड़ी की है, धन पाया कब तक? होना चाहिए सबको, लेकिन कब तक? खोज तो उसकी हुई। तो हरिंद्र भाई दवे की पंक्तियों में वो कहते हैं, कालिंदी ना जल पर जूकी, पूछे कदम्ब डाल। यमुना नदी के जल पर वो कदम्ब का वृक्ष जहां कृष्ण बैठा करते थे, और वो शाखा झुक झुक करके यमुना के जल को पूछती है, याद तने आवे अही वेणु वाता। तुझे याद है? शाखा कालिंदी को एक सखी के रूप में संवाद करती है। शाखा स्त्रीवाचक है, कालिंदी क्या नहीं, कृष्ण की पटरानी है, जयती। तो क्या कहूं? कालिंदी ना जल पर जूटी, पूछे कदम्ब डाली। याद तने आवे अहीं वेणु वाता। लहर, यमुना की लहर, वमल ने पूछे, भमरियों ने पूछे। यमुना के पानी में जमुन भंवर छवि लीन। यमुना की जो गुरु कहते हैं ना कि भंवर में कोई आ जाता है ना तो निकल नहीं पाता। जल में जो भंवर पड़ता है उसमें जो गया सो गया, निकलना मुश्किल है। हमारे सौराष्ट्र में जब उस समय बहुत बारिश होती थी तब फोड़ा पड़े एमा પછી एक माणस गयो એ પછી નીકળી ન શકે, भंवर। तो कदम की डाली यमुना के प्रवाह को पूछती हैं और वो प्रवाह कहती हैं कि हमारे से तो निकल गया, शायद भंवर में हो, शायद यहाँ फंस गया हूं, यहां से मिल जाए। लहर वमल ने पूछे जमुना वात वहे स्पंदन। स्पंदन शब्द क्यों है यहां? वाय, स्पंदन का मतलब क्या? धड़कने, स्पंदन, श्वास स्पंदन, दिल की धड़कने स्पंदन। यमुना जी रो रो ધ્રુસકા પાડીને કહે છે, માધવ ક્યાંય નથી, માધવ ક્યાંય નથી। आये हसे वन रावण। आयेज वृंदावन है जहां कृष्ण गोपियों से रास रचता था, जहां सुबह ही होते ही मां तैयार करती थी, मोरपीस डाल देती थी, कामरी लगा देती थी, लकुटी हाथ में पकड़वा देती थी और गोचारण के लिए कृष्ण को भेजती थी। आइए वृंदावन।
और रसगान जी को और रसिक कवियों को, व्रज के महापुरुषों को गाना पड़ा। या रकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पूर को तजी डारो, आठ ही सिद्धि नवो निधि को सुख, मैं नंद की गाय चराई बिसस। मैं सिद्धि को छोड़ दूं, नवनिधि को छोड़ दूं। तो जो गोचरण के लिए जिसको मां भेजती थी, नारद हर जगह चुक रहा है, इसलिए कहते हैं आए जहशे आए जहशे वृंदावन एक समय जहाँ कृष्ण राधिका करता मिलते मिलते छटक जाता है, बड़ा नटखट है। तो गोपियों ने बहुत भागवत में उसको खोजा। स्वयं की भूल थी, उसको श्रीमद आ गया था कि कृष्ण ने हमें बुलाया। जीव है अहंकार आने में, उसको अपने सौंदर्य का अहंकार आ गया, हमको सामने से बुलाया, रात को बुलाया। और उसी समय कृष्ण कहीं गया नहीं, अहंकार के कारण वहां था और दिखना बंद हो गया। अहंकार पर्दा है। मैं उस दिन वो गुजराती सूत्र के हुकम करो पण हूं कम करो, हूं कम करो। अपना अहंकार गोपी जनों को मुश्किल में डाल गया और कृष्ण तत्रैवांतर्धीयत, भागवतकार कहते हैं अंतर्धान, दिखता बंद हो गया। फिर खोजने निकलती है, खोजती है जंगल में, और ये पूरा प्रसंग भागवतकार महापुरुष हमें सुनाते रहते हैं समय समय पर। लेकिन आखिर में थक गई, खोजते खोजते कहीं नहीं मिला। तब सब इकट्ठी होकर के गोस्वामी भागवतकार कहते हैं रुरुदुहु सुस्वरम हे गोविंद हे कृष्ण। और उसका रोना भी सुस्वर में था। सुखदेव जी कहते हैं सुस्वर, रुरुदुहु सुस्वरम राजन। हमारी आंख में आंसू आते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। कोई स्वजन चला गया, आंसू आ जाए, किसकी याद आ गई, आंसू आ जाए। हो सकता है मिली हुई कोई भी वस्तु छीन ली जाए, आंसू आ सकते हैं। हो सकता है हम हार गए, आंसू आ सकते। कई रीजन हो सकते हैं हम जीवों के आंसू के। इसलिए एक पंक्ति में हम जानते हैं हजारों तरह के ये होते हैं आंसू। अगर दिल में गम है तो रोते हैं, खुशी में आंखें भिगोते हैं आंसू। इन्हें जान सकता नहीं ये जमाना। लेकिन आज जो गोपीजनों की आंख में आंसू है, वो कोई प्रतिष्ठा चली गई इसका नहीं। हमें कृष्ण छोड़कर चला गया कि हम देख नहीं पा रहे, वो भी कोई गम नहीं।
हम रात को घर छोड़कर आए, वापस जाएंगे तो स्वजन परिवारजन क्या कहेंगे, उसकी भी इनको अब एकमात्र आंसू है। रुरुदुहु सुस्वरम सुखदेव जी गा रहे, हे राजन, सावधान कर रहे राजन को, हे परीक्षित मौका मत चूकना। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल, एकमात्र लालसा है हमें पुनः कृष्ण दर्शन हो, हमें पुनः कृष्ण दर्शन।